नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। शादी समारोह पर कोरोना की टेढ़ी नजर, सख्त फैसले लेगी सरकार। टीजीटी को करना होगा इंतजार, 1 माह के भीतर होंगी नियुक्तियां। टीजीटी ने फिर उठाई डीए बढ़ाने की मांग, बोले 31% होना चाहिए। सीमेंट के दाम पर भड़की कांग्रेस, सरकार पर लगाया सांठ-गांठ का आरोप। पुलिस पे बैंड को लेकर सियासत शुरू, समर्थन में आई कांग्रेसी सरकार पर उठाई उंगली। 1 लाख के वजीफे को फिर होगा एग्जाम, लास्ट डेट 27 जनवरी। 22 से भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। और अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल सरकार कोरोना की बंदिशें बढ़ाने जा रही है, ये संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं। विधायक प्राथमिकता बैठकों के बाद होटल पीटर हॉफ में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2-4 दिनों में कुछ और बंदिशों पर फैसला होगा। बॉर्डर पर सख्ती करने की इस बार परिस्थिति नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि पिछले कल मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। देखें ये बड़ी खबर। हिमाचल सरकार कोरोना की बंदिशें बढ़ाने जा रही है, ये संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2-4 दिनों में कुछ और बंदिशों पर फैसला होगा। बॉर्डर पर सख्ती करने की इस बार जरूरत नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि पिछले कल मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। राज्य में संक्रमण दर बढ़ रही है, हालांकि ये ट्रेंड भी पूरे देश में एक जैसा है, इसलिए कुछ नई बंदिशों पर विचार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कोरोना की स्पीड सभी राज्यों में एक जैसी है। देखिए, इस बारे में हिमाचल प्रदेश को कोई अलग से एनालिसिस करना है, अलग से रिसर्च करना है, इसी की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में एक जैसी परिस्थिति है, पूरे देश में और सभी प्रदेशों में। तो इसलिए जो चीजें सब जगह दिख रही, उसी के अनुरूप यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन चिंता का विषय निश्चित रूप से है और सावधानी बरतने की जरूरत है। टेस्टिंग लैब्स नहीं है ओमिक्रॉन के स्टेट में, और हाँ, इस बात को देखिए, ये सारी चीज को लेकर के अब हमने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जो हम सैंपल भेज रहे हैं उसमें जल्दी उसके रिजल्ट आ जाए। जहां तक ओमिक्रॉन की रिपोर्टिंग की बात है तो ये बात सही है कि हिमाचल के पास भी टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। इस बारे में केंद्र सरकार के समक्ष बात रखेंगे। राज्य में वर्तमान में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू और 5 डे वीक का फैसला पहले हुआ था। इसके बाद शादियों और अन्य समारोहों 100 से 300 लोगों की शर्त लगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि जिलाधीशों ने धारा 144 का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन अब अचानक कोविड केस बढ़ने पर दोबारा से बंदिशों पर फैसला होने वाला है। वर्तमान में बंदिशों के आदेश 24 फरवरी तक हैं। ऐसे में अब सरकार आगे के लिए तारीख को बढ़ा सकती है। शादियों पर और कड़े प्रावधान लागू होंगे और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी 50% ऑक्यूपेंसी के ऑर्डर हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बॉर्डर बंद करने पर कोई फैसला नहीं होगा। हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ और भी हम विचार करें, अगर इसी तरह से क्रम बढ़ने का रहा। टेस्टिंग लैब ही कर सकते हैं। देखिए, बॉर्डर पर सख्ती करने की आज की परिस्थिति रही नहीं। ये परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति है अब के बार की इस वायरस की। लेकिन हमें इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है कि पिछले कल नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी बढ़ा है, 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। वो हमारे लिए कंसर्न है। उसके बारे में हमने डिटेल मांगी है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ बात। हाँ, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है, हर प्रदेश में बढ़ रहा है। टीजीटी को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, मिला है तो सिर्फ इंतजार। प्रदेश के स्कूलों को हमीरपुर चयन आयोग से कमीशन पास करने वाले टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करीब 1 माह का इंतजार करना होगा। करीब 1 माह पहले ही टीजीटी शिक्षकों का रिजल्ट निकला है और अब ये शिक्षक स्कूलों में नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। देखते हैं क्या है विलंब के कारण।
टीजीटी को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, मिला है तो सिर्फ इंतजार। प्रदेश के स्कूलों को हमीरपुर चयन आयोग से कमीशन पास करने वाले टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करीब 1 माह का इंतजार करना होगा। करीब 1 माह पहले टीजीटी शिक्षकों का रिजल्ट निकला है और अब ये शिक्षक स्कूलों में नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। कारण ये है कि एक तो जिस जिला में इन शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है, वहां पर बर्फबारी के चलते इन दिनों दिक्कत चल रही है, स्कूल खोलना मुश्किल है। दूसरा, कोविड के चलते अभी प्रदेश में कई बंदिशें लगाई गई हैं। सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक बंद किए गए हैं और शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ भी 50% कैपेसिटी से ही विभागों ने बुलाया है। ऐसे में इन शिक्षकों ने कमीशन तो पास कर लिया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। इसमें टीजीटी आर्ट्स के 305, टीजीटी मेडिकल के 135 और नॉन मेडिकल के 143 पदों पर टीजीटी शिक्षकों की भर्तियां होनी हैं। सरकार के साथ दर्जनों बैठकों के बावजूद कर्मचारियों को अभी तक रंज है कि उनकी वेतन विसंगति को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। पंजाब में मिलने जा रहे लाभों का हवाला देकर कर्मचारी संगठन सरकार को प्रतिदिन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। उनकी मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी डीए की दर 28% से बढ़ाकर 31% तय करे। टीजीटी कला संघ का कहना है कि वर्तमान में कर्मचारी 164% की जगह मात्र 159% डीए ही ले रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर प्रदेश सरकार डीए की दर 28% से बढ़ाकर 31% तय करे। टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से ये मांग की है। वर्तमान में कर्मचारी 164% की जगह मात्र 159% डीए ही ले रहे हैं। गत वर्ष हिमाचल में कर्मचारियों को मात्र 6% डीए मिला, जबकि शेष राज्यों ने 11% डीए दिया था। ऐसे में कर्मचारी 5% डीए की प्रतीक्षा करते रहे, मगर इसकी घोषणा न हो सकी। फिर वेतन आयोग की घोषणा की गई और उसमें अगर कर्मचारियों का पुराना डीए 164% होता तो मौजूदा वेतनमान बढ़ोतरी और कम प्रतीत होती और लाभ की अपेक्षा रिकवरी बढ़ जाती। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा 31% डीए भी प्रदेश में कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा करने की आशा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से लगाई है, ताकि कर्मचारी वर्ग को उनका हक मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ते सीमेंट के दामों पर प्रदेश भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि अपनी सांठगांठ के चलते सरकार जानबूझकर लोगों को महंगा सीमेंट खरीदने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार ने सीमेंट कंपनियों को प्रदेश में लोगों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ते सीमेंट के दामों पर प्रदेश भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि अपनी सांठगांठ के चलते सरकार जानबूझकर लोगों को महंगा सीमेंट खरीदने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार ने सीमेंट कंपनियों को प्रदेश में लोगों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। कुलदीप राठौर ने आज यहां कहा कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में 50 से 60 रुपए प्रति बैग लोगों से वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वच्छ आबो हवा की कीमत पर बनने वाला सीमेंट प्रदेश के लोगों को महंगी दरों पर मिले, ये प्रदेश के लोगों के साथ लूट व अन्याय है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सीमेंट की दरें तुरंत कम कर प्रदेश के लोगों को राहत दी जानी चाहिए। पुलिस कर्मचारियों के पे बैंड मामले को अब सियासी रंग भी दिया जाने लगा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस पे बैंड को जल्द से लागू करने की मांग को पुलिस कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाइक ने कहा कि प्रदेश सरकार 2015 के बाद के पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अन्याय कर रही है उसे सहन नहीं किया जाएगा। देखिए क्या है ये मामला। पुलिस पे बैंड को जल्द से लागू करने की मांग को पुलिस कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाइक ने कहा कि प्रदेश सरकार 2015 के बाद पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अन्याय कर रही है उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद लगभग 5000 महिला और पुलिस कर्मचारियों के वेतन में और 2015 से पहले भर्ती पुलिस कर्मचारियों के वेतन में 18,000 रुपए का अंतर है, जो 2015 के बाद के पुलिस कर्मचारियों के साथ सीधी नाइंसाफी है।
दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश के पुलिस कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवाओं को 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा में तत्पर रहते हैं और कई बार उनसे 24 घंटे ही ड्यूटी ली जाती है और वेतन सिर्फ 8 घंटे का दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बिना समय गवाए पुलिस कर्मचारियों की ये समस्या सुलझा देनी चाहिए, जिससे ये पुलिस कर्मचारी निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत छात्र अब 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को राहत देते हुए इस तिथि को बढ़ाया है। ऑनलाइन माध्यम से छात्र इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत छात्र अब 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को राहत देते हुए इस तिथि को बढ़ाया है। ऑनलाइन माध्यम से छात्र इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग सभी मेरिटोरियस छात्रों की सूची एचपी बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पर जारी करेगा। पिछले साल कोविड के चलते छात्रों के एग्जाम नहीं हुए थे और छात्रों की पूरी साल की परफॉर्मेंस और प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था। ऐसे में कुछ छात्र इस परिणाम से संतुष्ट भी नहीं थे, तो इनकी सूची रिवाइज्ड करने के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में साल 2021-22 की दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके लिए छात्र अब 27 जनवरी तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। घोषणा के तहत 10वीं बोर्ड से पहले 100 स्थानों पर रहने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जानी है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से भारी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों के नाम शामिल हैं। वहीं मध्यम पर्वतीय जिलों व उच्च पर्वतीय जिलों में भी भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इन जिलों में शिमला, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिला शामिल है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने वाला है। प्रदेश में 23 जनवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। हालांकि मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। लेकिन बुधवार से मौसम फिर से करवट बदलेगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हिमाचल मौसम अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी हुई है। प्रदेश में 18 जनवरी से दोबारा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और 23 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। और अब चलते चलते शादियों का ठगबाज धरा। घुमारवीं में शादी करवाने के नाम ठगे थे हजारों रुपए। फिर फंसा एनटीटी भर्ती का ड्राफ्ट। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ का फूटा गुस्सा। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद की भूख हड़ताल जारी। शिलाई में पंचायत प्रतिनिधि का अनोखा फरमान, जिसने वोट नहीं दिया उसका नहीं बनेगा बीपीएल कार्ड। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।